जय गुरुदेव। बात ये काफी पुरानी है। पिछली सुनहरी यादों में आपने एक कहानी सुनी होगी जिसमें एक कुत्ता था जो कभी पाटलिपुत्र का सम्राट हुआ करता था। लेकिन आज की ये कहानी उससे अलग है। वहीं जय गुरुदेव आश्रम में ही एक और कुत्ता रहा करता था और उस कुत्ते से भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत प्रेम रखते थे। कई बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज उस कुत्ते को अपने हाथों से रोटी खिलाया करते थे और उस कुत्ते का भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज से ऐसा प्रेम था कि वो भी उनके चरणों में ही रहना पसंद करता था। तो ये सब देखकर जो भी प्रेमीजन होते वो बड़ा ही आश्चर्य करते और आश्चर्य की बात तो थी ही। एक 84 का जीव और उसका इतना महान सौभाग्य, तो ये देखकर सबको आश्चर्य होता। तो एक दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज प्रेमियों के बीच बैठे हुए थे कि एकाएक चर्चा करते हुए उनकी नजर उस कुत्ते पर पड़ी जो कि बड़े ही शांत भाव से उनके पास ही बैठा हुआ था। तो उस कुत्ते को देखकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। तो कहानी सुनाते वक्त परम पूज्य स्वामी जी महाराज की वाणी में गंभीरता थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सुनाना शुरू किया कि एक समय की बात है, एक कुत्ता था। एक दिन वो कुत्ता अपनी मस्ती में चले जा रहा था कि तभी एक आदमी ने उसे बिना किसी कारण के डंडे से मार दिया। तो अब इस तरह से बिना किसी कारण के मारने से वो कुत्ता बहुत आहत हुआ। न केवल शारीरिक रूप से बल्कि वो अपनी गरिमा पर भी चोट महसूस कर रहा था। तो उसने सोचा कि इस अन्याय का तो न्याय होना चाहिए। तो वो कुत्ता सीधा राजा के दरबार में पहुंच गया। दरबार में राजा, मंत्री, दरबारी सब लोग मौजूद थे। तो कुत्ता राजा के सामने जाकर अपनी फरियाद करने लगा। उसने अपनी आंखों और हाव भाव से राजा को सारी घटना बतलाई, पूरी घटना सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक कुत्ता न्याय मांगने आया है। खैर, न्याय मांगने कोई भी आए तो न्याय तो सबका हक है। तो राजा ने अपने मंत्रियों से इस विषय पर सलाह मांगी। तो मंत्रियों ने अपनी कानून की किताबों को खंगालना शुरू किया, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी कानून नहीं मिला जो कि किसी जानवर पर किए गए अत्याचार के लिए किसी आदमी को दंडित कर सके। तो उन्होंने आकर राजा को बताया कि राजन, इस किस्म के अपराध का तो कोई कानून ही नहीं है। तो राजा ने राज्य के सबसे ज्ञानी पंडितों को बुलाया। तो उन पंडितों ने भी अपनी अपनी धर्म पुस्तकों को देखा और खूब गहन अध्ययन किया। घंटों तक विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने आकर राजा को एक अनोखा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि महाराज, इस कुत्ते ने न्याय मांगा है तो इसका फैसला भी आप इसी से पूछिए। इसी से पूछा जाए कि उस आदमी को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो राजा को यह सलाह उचित लगी। उसने पंडितों की बात मान ली और कुत्ते से पूछा कि अरे कुत्ते, तुम ही बताओ, तुम्हें मारने वाले को क्या सजा दी जाए। तो कुत्ते ने राजा की बात सुनी और कुछ क्षणों के लिए वो चुप रहा। फिर उसने बड़ी दृढ़ता से कहा कि महाराज, इस आदमी को आप बद्रीनाथ का महंत बना दीजिए। अब राजा और वहां मौजूद सभी लोग जब ये बात सुनी तो ये बात सुनकर सब लोग अचंभित रह गए। राजा ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर कहा, यह कैसी सजा हुई? यह तो कोई सजा नहीं हुई। तब उस कुत्ते ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर एक रहस्यमयी बात कही जिसने सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। कुत्ते ने कहा कि महाराज, मैं भी कभी बद्रीनाथ का महंत हुआ करता था और आज मैं कुत्ता बना हूं और इस आदमी ने मुझे डंडे मारे हैं। यह भी जब महंत बनेगा तो फिर यह भी कुत्ता बनेगा और इसको भी ऐसे ही डंडे मारे जाएंगे। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह कहानी सुनाई और कहानी समाप्त होने के बाद वहां मौजूद लोगों ने
एक अद्भुत नजारा वहां देखा। सब लोगों ने देखा कि कुत्ते की आंखों से आंसू बहने लगे थे और उस कुत्ते ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और रोने लगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा इस कहानी को सुनाने के पीछे का क्या रहस्य था, ये कोई नहीं समझ पाया। लेकिन उस दिन उस कुत्ते को काफी देर तक लोगों ने रोते हुए देखा था। वो काफी देर तक वहीं पड़ा रहा और रोता रहा। जीव अपने कर्मों से बंधा हुआ नर्क और 84 में किस तरह से भटकता रहता है, देखने वालों को ये नजारा उस दिन वहां प्रत्यक्ष देखने को मिला। यह कहानी न केवल एक कुत्ते और आदमी के न्याय की कहानी है, बल्कि ये कहानी है कर्म के अटल सिद्धांत की। इस कहानी से कर्म के उस अटल सिद्धांत का पता चलता है। वो कुत्ता जो कभी बद्रीनाथ का महंत हुआ करता था, हो सकता है कि उसने वहां का महंत रहते हुए कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो कि उचित नहीं थे, अच्छे नहीं थे। शायद अपने पद का दुरुपयोग किया हो या दूसरों के प्रति अहंकार या कठोरता का भाव रखा हो, बरता हो, और इन्हीं पाप कर्मों के कारण उसे 84 लाख योनियों में से एक कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा हो। अब ये सारा रहस्य, ये सारा भेद, ये तो केवल महात्मा ही जानते हैं। जब उसने अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगता और डंडे खाए, तो उसे अपने पिछले जीवन की गलती का एहसास हुआ और इसी कारण से उसने अपने मारने वाले को वही बद्रीनाथ का महंत का पद देने की सजा मांगी, जो पद कभी उसके पास हुआ करता था। क्योंकि वो जानता था कि जब वो आदमी भी महंत बनेगा और अहंकार में आकर गलतियां करेगा, तो उसे भी फिर इसी तरह से सजा भोगनी होगी। एक नीची योनि में उसे भी जन्म लेना होगा, और जब वो भी इसी तरह से अपमान का अनुभव जब करेगा, तो यही उसके लिए सही सजा होगी। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कहानी सुनाने के बाद उस कुत्ते का रोना भी एक अद्भुत बात है। हो सकता है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये कहानी उसी के लिए सुनाई हो, और ये कहानी सुनकर उस कुत्ते को अपने पूर्व जीवन के पापों का स्मरण हो आया हो, और पश्चाताप के कारण वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठकर रो रहा हो। और ये वाकई ये नजारा वहां मौजूद सभी प्रेमियों ने देखा कि वो कई देर तक वहीं पड़ा रहा और रोता रहा। तो साथियों, कर्मों का फल हमें इस जन्म में या अगले जन्म में कभी भी मिले, लेकिन मिलना निश्चित रूप से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी कर्म हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो व्यर्थ नहीं जाता है। जीव अपने कर्मों के बंधन में बंधकर तब तक 84 के चक्कर में भटकता रहता है, जब तक कि वो इन कर्मों से पूरी तरह से आजाद नहीं हो जाता, मुक्ति नहीं पा लेता। और ये तभी संभव है जब संत सतगुरु दया कर दें। एकमात्र संत सतगुरु की दया से ही ये संभव है। तभी जीव इस जन्म मरण के चक्कर से, इस 84 के चक्कर से निकल सकता है, अन्यथा कोई दूसरा इसका उपाय नहीं है। इसलिए हमेशा सतर्क रहो, जाने अनजाने कोई भी गलती हमसे न बन पड़े। अच्छे कर्म करो, अपने कर्मों को अच्छा रखो। जय गुरुदेव।